भरतपुर 13 नवंबर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग समर्थन में नगला परशुराम गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के नेता आदित्य राज अन्नू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गर्ग को दिया गया एक वोट पूर्व विधायक श्री आरपी शर्मा की श्रद्धांजलि स्वरूप होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है और भरतपुर के विकास को गति देने वाले व्यक्ति का ही समर्थन करना होगा, जिससे भरतपुर अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में शुमार हो सके। जनसंपर्क कार्यक्रम में आदित्य राज शर्मा अन्नू ने कहा कि जितना विकास का कार्य पूर्व विधायक स्व आरपी शर्मा के बाद वर्तमान विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कराया है, यह विकास का कार्य क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है और इन्हें पूर्ण विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा जाता है तो भरतपुर के विकास को दुगनी गति मिल जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि इस बार विकास हार गया तो कोई भी जनप्रतिनिधि विकास का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के दौरान विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तित होती है तो वर्तमान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आने वाली भाजपा सरकार बंद कर देगी। इस अवसर पर आरएलडी के जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार, पूर्व प्रधान निहाल सिंह, मोहन सिंह चाचा, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, सेवा अध्यक्ष दीनदयाल जाटव, तुहीराम दयाचंद, पाराशर सरपंच वीरेंद्र सोगरवाल, नरेंद्र बनिया, ईश्वर सिंह, राजवीर झीलरा, नदीम मलिक, उप प्रधान ओम प्रकाश हटैनी, सरपंच संघ के अध्यक्ष रणधीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण सिंह खेमरा, सरपंच राम कुमार बछौंदी, सरपंच भगवान सिंह, मनोज उडरा, सरपंच पंचायत समिति सदस्य मुनेश के भरंगरपुर, कल्याण सिंह खेमरा के पूर्व सरपंच प्रमोद, पूर्व सरपंच किशन सिंह, रामजीलाल, प्रेम सिंह प्रजापत, सुरेश पाल, मुंशी पहलवान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोगरवाल, नरेश लवानिया, दिगंबर सिंह खटाना, चंद्रकांत शर्मा, लक्ष्मण तिवारी, शिव सिंह चौधरी, शेर सिंह, प्रेमवीर चिकसाना, सात्विकी देशवाल, बदले फुलवारा, रणधीर जाटौली, घना शहर अध्यक्ष विनोद गुप्ता, योगी पंडित, नौगाया पुष्पेंद्र शर्मा, ईश्वर सिंह सहित गाँव एवं आसपास के लोग मौजूद थे। इसी दिन डॉक्टर गर्ग ने अपिद्यानी, समस्तपुर, बझरा गांवों में भी जनसंपर्क किया और क्षेत्र में कराए गए विकास के नाम पर वोट मांगे। लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं कभी किसी विधानसभा में मीटिंग में नहीं गया। चालू करूंगा मैं आज चिकसाना रोड से। जब चालू हुआ, जो रोड मैंने देखी और मेरी गाड़ी बिना एक गड्ढे में आई तो दिल गदगद हो गया। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए ध्यान करिए उस 15 साल को। पिता की मेरे मृत्यु के बाद जब इधर विधायक विजय बंसल चुनाव बने तो इस रोड का क्या हाल था? रोड में गड्ढे थे या गड्ढे में रोड थी? नहीं, अगर 2018 तक इस रोड में आने से पहले कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों ने अपने बच्चों को गंवाया, कितने ट्रैक्टर टूटे, कितने ट्रक टूटे, तो आप लोगों की आत्मा जानती होगी। दूसरी बात, मैं आज अपने बारे में भी कहना चाहूंगा। 2008 का चुनाव लड़ा मैंने। एक बात मैं आज यहाँ कहना चाहूंगा, लड़ाई 5 साल वर्सेस 15 साल की नहीं है, ये लड़ाई है 15 साल वर्सेस 15 साल की। 5 साल तो डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब के और 10 साल आरपी शर्मा साहब के, जिन्होंने किया, जिन्होंने पानी लाए चंबल का उस वक्त किया जब पैसे नहीं होते थे। आज एक बात बोलना चाहता हूँ, विधायक साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, विजय बंसल साहब बोल रहे थे कि हम लोग इस नगर परिषद से नगर निगम कराया और 200 करोड़ रुपए एड लेके आए। सच कह रहे हैं वो, और इस बात को समझना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, इसको समझ लीजिए। 200 करोड़ रुपए 2004 से चालू हुए और 2018 तक वो विधायक रहे। 13 साल में 2600 करोड़ रुपए गए कहां? हिसाब कर लो हिसाब, 2600 करोड़ रुपए गए कहां? इन 5 सालों में पैसा बोल रहा है भरतपुर के अंदर, और वो लोग अनन्यास आरोप लगाएंगे जिनकी जेब में पैसा नहीं भरा, जिन ठेकेदारों की जेब में पैसा नहीं भरा। आज वही आदमी 2018 से लेकर 2023 तक घर में बैठे बैठे निष्कासित, शायद ये पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का एक आदमी होगा जो निष्कासित होते हुए भी बीजेपी का टिकट लाया और दे थप्पड़ गिरधारी तिवारी ऐसों में दे थप्पड़ दे के चुप बैठा दिया। क्यों? काय की ताकत है? अगर पैसा नहीं कमाया तो इतना पैसे का बड़ा लेन देन खेल कैसे होता है? भाइयों, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे पिता का मजाक बनाया, मेरा मजाक बनाया, गरीब का मजाक बनाया, उस आस का मजाक बनाया जिस आस से एक औरत पानी से कुएं में टंकी भरती है और 10-10 किलोमीटर लेके पानी आती रहती है, उस आस का मजाक बनाया कि रोड नहीं थी, रोड में गड्ढे थे। अगर ये चुनाव हम हार गए तो ध्यान रखना, अपने गुसल खानों और अपने मैखानों में आप लोगों का मजाक फिर बनाया जाएगा। ले ठेंगा उखाड़ लिया आरपी शर्मा ने, ले ठेंगा उखाड़ लिया सुभाष गर्ग साहब ने। ये लड़ाई काम की लड़ाई है, लड़ाई ईमान की लड़ाई है। मैं खड़ा हूं, आज मैं इतना बोल देना चाह रहा हूं, जो लोग भी ये सब बंसल के साहब के संग आएंगे वो व्यापारी लोग हैं,
वो लोग सिर्फ इस बात का इलेक्शन जानते हैं हम खरीदार हैं और जनता बिका हुए। फिर बोल दे रहा हूं इस बात को, 5 रुपए में बेचेगा कोई, 1 बोतल में बेचेगा कोई, 10 लाख में बेचेगा कोई, 15 लाख में बेचेगा। मैं खुद कह रहा हूं, गर्ग साहब पिछली बार चुनाव लड़े, मेरे को पढ़ाया लिखाया इन्होंने, मैं बता नहीं सकता हूं आपको इनके मेरे संबंध, लेकिन मेरा टिकट काटा दर था। निहाल सिंह प्रधान साहब बैठे कह के थक गए, मैं उठा नहीं तो नहीं उठा और कोई ताकत नहीं थी मेरे को खरीद सकती थी। लेकिन अब गिरधारी तिवारी के लिए मैंने खुद ही 2 साल चुप लगाई, किसी से चू नहीं बोली, नहीं समाज का मामला है, मजबूती देनी चाहिए। आज गिरधारी तिवारी जी जब बैठ गए, किस हैसियत से बैठे, चलो जो जैसे बैठे, बुजुर्ग हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन किस हैसियत से वोट मांगेंगे विजय बंसल को, ये मेरे समझ में नहीं आता है। उन लड़कों की कहना चाह रहा हूं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, स्वाभाविक है कईयों की नौकरी मिलती है, कईयों की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन वो सोच रहे हैं उस सरकार की बात नहीं करें जिन लोगों ने फौज बंदी कर दी, नसबंदी की तरह फौज बंदी कर दी और अग्निवीर ला के रख दी आप पे थोपती। करो क्या करोगे आप लोगों से सबसे मैं अपील करूंगा, अपनों से अपील करूंगा, उन आरपी शर्मा जी के अनुयायियों से अपील करूंगा और उन लोगों से अपील करूंगा कि आए, कोविड का समय था जब आदमी मर रहा था, मैं कह रहा हूं मेरी मां मरती, मैं मरता, मेरा परिवार मरता, ऐसा मेरा एक परिवार नहीं है, कितने घने लोग होंगे कि आला बीमार था फिर भी फौज में मदद हो रही थी, बाहर से आ रहे थे दिल्ली से इलाज कराने के लिए, जयपुर से आ रहे थे इलाज कराने के लिए, कितने मरे, आज भी जिंदा खड़ा हूं तो उसी वजह से खड़ा हूं और मेरी मां की दुआ है ये गर्ग साहब जीतने चाहिए। मैं आप कहना चाह रहा हूं, एक वोट आरपी शर्मा जी को श्रद्धांजलि होगी, एक वोट। जवाब दो उन लोगों को जो लोग पैसे के सामने ईमान को कुछ नहीं समझते हैं और समझते हैं एक वोट। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, ये लड़ाई राम और रावण की है। आप लोगों को किसके संग लड़ना है ये आप तय करिए। बस ये इस लड़ाई में एक तरफ त्याग है, तप है, मेहनत है, आप लोगों के समर्थन है, फिर भी प्यारे पे फ्यूज उड़ रहे हैं। क्यों साहब, किस बात पे? अरे साहब बेकार की भ्रष्टाचारी, अरे काहे की भ्रष्टाचारी हुई है? पैसा लगाए जो बोल रहा है, सड़क पे चले जाओ बोल रहा है, एकता नगर से सेवर पे चले जाओ, चिकसाना रोड से एंड चिकसाना पे चले जाओ, यहाँ जीएसएस लग गया, क्या नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए, दुनिया भर का काम हुआ है। आज सोचने वाले की बात है, गर्ल्स कॉलेज खुले, जो भी काम हो सकता था 5 साल में, मैं कह रहा हूँ 5 साल में 15 साल को निभाया है, 5 साल में। अब आगे लोगों का खड्डा चाहते हो, अपने बच्चों का सर्वनाश चाहते हो और ईमान की जगह पैसे की बोलबाली चाहते हो, तो आप लोग तय करें। आप लोगों से दोबारा उम्मीद करता हूं मैं तो तन मन और धन से गर्ग साहब के साथ रहूंगा। आप लोगों का दिया हुआ वोट मैं सोचूंगा मेरे पिता के बाद ये चुनाव मैंने जीता। आप